हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के बारे में। पूरा के पूरा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन होती क्या है? सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका विभाजन सभी जीवित जीवों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। जब भी सेल डिवीजन होती है उस टाइम डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए की प्रतिकृति तैयार होती है एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। कोशिका वृद्धि भी होती है, मतलब वह सेल बड़ी भी होती है। All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome. सभी ये प्रक्रियाएं जो होती है, यानी कोशिका विभाजन मतलब सेल का डिवीजन होता है, डीएनए प्रतिकृति मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दो डीएनए फॉर्म होते हैं एंड कोशिका वृद्धि सेल की ग्रोथ होना। इसलिए सही विभाजन सुनिश्चित करने के लिए समन्वित तरीके से काम करना होगा। अशून्य जीनोम युक्त संतति कोशिकाओं का निर्माण होता क्या है? प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। प्रोजेनी सेल जो होते हैं वह कंटेन करता है इंटैक्ट जीनोम, मतलब एक सेल से दूसरी जो सेल फॉर्म होती है उसे प्रोजेनी सेल कहा जाता है। और जैसे ही जिस सेल से फॉर्म हो रही है उसमें जितना जीनोम होता है उतना ही जीनोम प्रोजेनी सेल में होता है। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of the cell, and eventually divide into two daughter cells is termed as cell cycle. Definition है cell cycle की। Cell cycle होती क्या है? यह सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं जो सेल के डुप्लीकेट होने के लिए या उसके जीनोम के डुप्लीकेट होने के लिए जो इवेंट होते हैं उन इवेंट्स को सेल साइकिल कहा जाता है, जिसमें सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल, बाकी के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं सेल में, जैसे कि न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज होते हैं, उनका सिंथेसिस होना। कौन से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है। ये सभी जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं इनका सिंथेसिस होना एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। दो डॉटर सेल में एक सेल से दो सेल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सेल साइकिल कहा जाता है। यही हिंदी में दे रखा है। ऐसी घटनाएं जिनके द्वारा एक कोशिका अपने जीनोम की नकल करती है, अपनी जीनोम की क्या करती है? नकल करती है, मतलब कॉपी बनाती है, दूसरे को संश्लेषित करती है, कोशिका के घटक होते हैं और अंततः दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। दो पुत्री कोशिका मतलब क्या? टू डॉटर सेल्स इनमें विभाजित हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका चक्र कहा जाता है, मतलब सेल साइकिल कहा जाता है। अब फेजेस कौन से होते हैं सेल साइकिल में? बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हमने बताया है। तो इवेंट्स कौन से होते हैं? A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. ह्यूमन सेल का कल्चर अगर किया, कल्चर मतलब क्या होता है? लैबोरेटरी कंडीशन में कोई सेल का डेवलपमेंट करना, कल्चर फॉर्म करना। यूकैरियोटिक सेल का अगर कल्चर फॉर्म किया, वो जो सेल होती है वो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में डिवाइड हो जाती है। एक विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिका चक्र को संस्कृति में मानव कोशिकाओं द्वारा चित्रित किया गया है। ये कोशिकाएं लगभग 24 आवर्स में क्या होती है? एक बार विभाजित हो जाती है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वैरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है फ्रेंड्स, वह वैरी होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। एक सेल से दूसरे सेल के टाइप में हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं। नर्व सेल है, ब्लड सेल है, इपिथेलियल सेल है, कनेक्टिव सेल्स होते हैं। ये जो जितने भी टाइप के सेल है, हर सेल को डिवाइड होने के लिए डिफरेंट टाइम लगता है। फ्रेंड, सेल डिवाइड होने के लिए दो स्टेजेस में डिवाइड होती है, इंटरफेज एंड यंग फेज। दो फेजेस उनमें होते हैं।
फर्स्ट देखते हैं एम फेज क्या होती है। एम फेज दैट मीन्स माइटोटिक फेज। The M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur। जब सेल के अंदर एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है मतलब माइटोसिस हो रहा है, ये एम फेज से रिप्रेजेंट करता है। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट, इंटरफेज क्या रिप्रेजेंट करता है? द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो पीरियड होता है उस फेज को इंटरफेज कहा जाता है। यहाँ हिंदी में दे रखा है एम फेज उस फेज का प्रतिनिधित्व करता है जब वास्तविक कोशिका विभाजन या माइटोसिस होता है, और इंटरफेज दो क्रमिक एम चरणों में के बीच की चरण है प्रतिनिधित्व करता है। मतलब दो एम फेज के बीच का जो फेज होता है उसे इंटरफेज कहा जाता है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in 24-hour average duration of cell cycle of ह्यूमन सेल का एवरेज ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल का वो 24 आवर का है। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, और सेल डिवीजन जो होती है अगर 24 आवर का सेल साइकिल होता है मतलब लाइफ होती है सेल की, तो उसमें डिवीजन जो होता है एम फेज जो होती है वो ओनली 1 आवर में कंप्लीट हो जाती है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95%। जो इंटरफेस होता है वह लॉन्गेस्ट पीरियड होता है जो 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल होता है। सेल साइकिल का 95% ड्यूरेशन किसका होता है? इंटरफेस का। और वो शॉर्ट पीरियड होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है जो एम फेज का होता है। द इंटरफेस द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से, मतलब हमें पता है सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके डिवीजन से एम फेज स्टार्ट होती है। किसके? न्यूक्लियस के डिवीजन से। करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता क्या है? कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस दैट मीन्स डिवीजन। यहाँ होता क्या है? क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। यही हिंदी में दे रखा है। एम चरण परमाणु विभाजन से शुरू होता है जो बेटी गुणसूत्रों यानी कैरियोकाइनेसिस के पृथक्करण के अनुरूप होता है और आमतौर पर साइटोप्लाज्म मतलब साइटोकाइनेसिस की विभाजन के साथ समाप्त होता है। इंटरफेज हालांकि विश्राम चरण कहा जाता है। इंटरफेज क्या कहा जाता है? विश्राम, मतलब वह रेस्ट की जाती है। द इंटरफेज थ्रू कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इसे रेस्टिंग फेज कहा जाता है। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। यह ऐसा टाइम होता है जहां सेल क्या करती है? प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन, डिवीजन के लिए वह प्रिपेयर करती है। बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। दोनों सेल की ग्रोथ होती है, जो दो सेल पहले सेल से तैयार हो रखी है उनकी ग्रोथ होने वाली है, और उसके साथ साथ उनके अंदर जो डीएनए है उसके अंदर क्या होने वाला है? रेप्लिकेशन होने वाला है। रेप्लिकेशन मतलब क्या? एक डीएनए के सेट से दो डीएनए के सेट फॉर्म होने वाले हैं। यह सेल डिवीजन की सेल साइकिल की एक्चुअल डायग्राम है। इसमें यहाँ से ये जो स्टार्टिंग का पीरियड दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जो पीरियड होता है यह इंटरफेस का होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक का बहुत ही शॉर्ट पीरियड है फ्रेंड्स, जो एम फेज के लिए होता है, दैट इज द माइटोसिस के लिए होता है। और माइटोसिस में फर्स्ट होता है क्या? माइटोटिक डिवीजन में फर्स्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, और सेकेंड डिवीजन होती है साइटोकाइनेसिस। देन स्टार्ट करते हैं इंटरफेज से। इंटरफेज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। इंटरफेज यह लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की, सेल के लाइफ की लॉन्गेस्ट फेज है जो 3 सब फेजेस से डिवाइड होती है, जिसमें फर्स्ट फेज होती है G1 फेज जिसे गैप 1 कहा जाता है। देन सेकेंड है S फेज जिसे सिंथेसिस कहा जाता है, सिंथेटिक फेज होती है वह, और G2 फेज जो होती है वह गैप सेकेंड फेज होती है। G1 फेज जहां सेल की ग्रोथ होने वाली है। देन S फेज में जो डीएनए है उसके अंदर जो जीनोम है उसका, उस फेज में क्या होने वाला है? डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है। एक सेट ऑफ द डीएनए से दो सेट ऑफ द डीएनए वहां फॉर्म होने वाले हैं, और यह G2 फेज है जहां गैप सेकेंड होता है। देन G1 फेज
G1 phase correspond to interval between mitosis and initiation of DNA replication. G1 phase क्या होता है? G1 phase यह होता है, यह इंटरवल बिटवीन, किसके बीच का इंटरवल होता है? माइटोसिस और सिंथेसिस होने से पहले का जो पीरियड है उस पीरियड को G1 फेज कहा जाता है। माइटोसिस होने के बाद का और सिंथेसिस होने से पहले का जो पीरियड होता है उसे G1 फेज कहा जाता है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ होती है उसके अंदर, और एंड कंटिन्यूअसली ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। कंटिन्यूअस G1 फेज में सेल क्या हो रही है? ग्रो हो रही है, लेकिन उसके अंदर कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। रेप्लिकेशन कहाँ होने वाला है? इस फेज में होने वाला है। G1 फेज में क्या होने वाला है? सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने वाले हैं और साथ ही साथ वह सेल क्या होने वाली है? ग्रोथ होने वाली है। आगे देखते हैं, एस और सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एस और सिंथेसिस फेज जो होती है वो इसका मार्क है, किसका? पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। यहाँ डीएनए का सिंथेसिस होने वाला है और रेप्लिकेशन भी होने वाला है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। इस टाइम में क्या होने वाला है? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होने वाला है, हर एक सेल में डबल डीएनए होने वाला है। एस या संश्लेषण चरण उस अवधि को चिन्हित करता है जिसके दौरान डीएनए संश्लेषण या प्रतिकृति होती है। इस दौरान प्रति कोशिका डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। If the initial amount of DNA is denoted as 2C, अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ द डीएनए क्या है? 2C अगर है, then it increases to the 4C। मतलब यहाँ अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ द डीएनए 2C है तो उस सेल के अंदर डीएनए क्या होने वाला है? 4C होने वाला है। However, there is no increase in chromosome number। क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, डीएनए इंक्रीज हो रहा है। If the cell had diploid, अगर सेल डिप्लॉयड है मतलब क्या? 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कैरी कर रही है at the G1 stage। Even after S phase, the number of chromosome remain the same। S फेज में नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन सेम रहने वाले, दैट इज द 2n ही रहेंगे। ओके, यदि प्रारंभिक राशि डीएनए को 2C के प्रारूप से दर्शाया जाता है फिर यह बढ़कर 4C हो जाता है। हालांकि वहां नहीं है गुणसूत्र संख्या में वृद्धि यदि कोशिका में द्विगुणित या 2n संख्या हो। G1 पर गुणसूत्रों का S चरण के बाद भी गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है, यानी 2n ही रहती है। ओके, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द S फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन न्यूक्लियस। एनिमल सेल में क्या होता है? S सेल के टाइम डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन होता है न्यूक्लियस में, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है। कब? जब न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, किस लिए? प्रिपरेशन करने के लिए माइटोसिस के। व्हाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, जब सेल ग्रोथ कंटिन्यूस होती है उस टाइम प्रिपरेशन होता है माइटोसिस करने के लिए। यही ट्रांसलेशन में दिया है। पशु कोशिकाओं में S चरण के दौरान डीएनए प्रतिकृति शुरू होती है केंद्रक में, और सेंट्रियोल कोशिका द्रव्य में दोहराता है, मतलब डबल हो जाता है। G2 के दौरान चरण में कोशिका वृद्धि के दौरान माइटोसिस की तैयारी में प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, कायम है, यानी कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है और प्रिपरेशन किया जाता है, किस लिए? माइटोसिस के लिए। Some cells in adult animal do not appear to exhibit division। कुछ सेल होते हैं जो माइटोसिस शो नहीं करते, मतलब ये डिवीजन की जो स्टेज होती है उनमें नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हार्ट के जो सेल होते हैं, हमारे कार्डियक सेल, उस सेल में क्या नहीं होता है? डिवीजन नहीं होता है। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली।
बहुत सारे सेल होते हैं, सिर्फ ओकेजनली ही वह डिवाइड करते हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी और सेल डेथ। कब रिप्लेस होते हैं वह? जब उसको नीड होती है, मतलब अगर वह सेल इंज्योर हुए या सेल डेथ हुई है तो ही क्या होने वाला है, वह सेल की डिवीजन होने वाली है, डिवाइड होने वाले। या कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल कार्डियक सेल। These cells do not divide further, exist G1 phase to enter an inactive stage called as the quiescent stage. इस सेल, ये जो सेल होती है जो डिवीजन नहीं करती, वो सेल किस स्टेज में अरेस्ट होती है? उस स्टेज को कहा जाता है क्विसेंट स्टेज। उस वो सेल अगर क्विसेंट स्टेज में होती है तो कोई भी डिवीजन नहीं करती है, मतलब उसमें G1 भी नहीं होता है, G2 भी नहीं होता है, ये स्टेज भी नहीं होता है। ओके, cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferation unless called on to do so depending on requirement of organism। उस सेल के अंदर क्या होने वाला है? बस मेटाबॉलिकली वह एक्टिव रहती है, उसमें कोई भी लॉन्गर प्रोलिफिकेशन नहीं होता है। कब तक नहीं होता है? जब तक उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस ऑर्गेनिज्म को डिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तब तक वह सेल जो होती है मेटाबॉलिकली बस एक्टिव रहती है, उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है। उस स्टेज में को वो G0 कहा जाता है, क्विसेंट स्टेज कहा जाता है। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन जो होती है ओनली कब होती है? डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होती है। ओके, however there are few exception to this where haploid cell divide by mitosis। बहुत थोड़े एक्सेप्शन है जिनके अंदर हैप्लॉइड सेल डिवाइड होती है बाय द माइटोसिस। फॉर एग्जांपल मेल हनीबी जो होते हैं, मेल हनीबी, ओके, हनीबी पता है ना, उनमें मेल हनीबी जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है हैप्लॉइड कंडीशन में भी। द प्लांट कैन शोज माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। प्लांट के अंदर माइटोसिस होता है दोनों भी कंडीशन में, हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड कंडीशन में। ओके, एमफेज स्टार्ट कर रहे हैं हम। अभी तक जो पढ़े हमने वो इंटरफेज में पढ़े। इंटरफेज में हमने क्या क्या पढ़ा है? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। साथ ही साथ हमने पढ़ा था G0 फेज, दैट मींस द क्विसेंट स्टेज। अब हम पढ़ेंगे एम फेज। दिस इज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये क्या है? कोशिका का बहुत ही नाटकीय अवधि होता है। इन्वॉल्व अ मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। इनमें लगभग सभी घटकों का एक बड़ा पुनर्गठन शामिल होता है। Since the number of chromosome in the parent and progeny cell is same, it is called as the equational division। पैरेंट और प्रोजेनी जो फॉर्म हो रहा है, पैरेंट और प्रोजेनी मतलब जनक और संतति जो फॉर्म हो रही है सेल की, उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसलिए इस स्टेज को या इस डिवीजन को क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। ओके, समीकरण विभाजन भी कहा जाता है। Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages। कन्वीनियंट के लिए माइटोसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। न्यूक्लियर डिवीजन दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस। इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ये बहुत इसेंशियल है क्या? अंडरस्टैंड करने के लिए। प्रोग्रेशन प्रोसेस होती है। वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। हम क्लियर कट लाइनिंग ड्रॉ नहीं कर सकते उसके बीच में, लेकिन फिर भी डिवीजन को क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। ये है क्या? ये देखिए, कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। 4 फेजेस कौन से है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये रही माइटोसिस की डिवीजन, ये यहाँ से यहाँ तक की, जो एकदम शॉर्ट पीरियड होता है इन द होल सेल साइकिल। पूरे सेल साइकिल में शॉर्ट पीरियड है माइटोसिस का। ये बाकी का जो पीरियड होता है यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड होता है, ये पूरा G2 तक का पीरियड जो होता है यहाँ तक के, ये इंटरफेज का होता है। इंटरफेज में G1 फेज, S फेज और G2 फेज होते हैं। और
ये जो पीरियड है माइटोसिस का पीरियड होता है, ये होता है कैरियोकाइनेसिस का। माइटोसिस में प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज। उसके बाद सेल एंटर करती है साइटोकाइनेसिस में, जो जो इन्वॉल्व होता है माइटोसिस में ही। आगे देखते हैं प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है? प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज। ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है सेल डिवीजन की of the karyokinesis of the mitosis follows S and G2 phases of interphase। ये किसके बाद आती है? सिंथेटिक फेज। और G2 फेज के बाद माइटोटिक फेज की प्रोफेज आने वाली है। ओके, देन इन S and G2 phase the new DNA molecule form are not distinct but intertwined। यह डीएनए जो मॉलिक्यूल नया बना है, ये कैसा है? ये डीएनए मॉलिक्यूल ये क्लियर नहीं है, डिस्टिंक्ट होता है और इंटरवाइंड होता है, इंटरवाइंड होता है। ओके, ये देखिए यहाँ हिंदी में दे रखा है। प्रोफेज जो माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का पहला चरण है, इंटरफेज के इस और एस और G2 चरणों के बाद यह आता है। एस और G2 चरणों के बनने वाले नए डीएनए अणु अलग अलग नहीं बल्कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओके, इंटरवाइंड मतलब क्या? आपस में जुड़े हुए डीएनए होते हैं। The completion of prophase can thus be marked by the following characteristic event। इनमें कौन से इवेंट होते हैं? प्रोफेस कब कंप्लीट होता है? तो यह मार्क होता है इन इवेंट से। कौन से इवेंट होते हैं? फर्स्ट जो इवेंट होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल मटेरियल फॉर्म कैसे होता है? कंडेंस, कंडेंस यह वर्ड इंपॉर्टेंट है। कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम यहाँ बनने वाला है। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड। यहाँ क्रोमोसोम में दो दो क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये पर्पल वाला क्रोमोसोम में दो दो क्रोमैटिड है इनके अंदर। ये देखिए, ये दो दो क्रोमैटिड। ये सपोज क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इनमें 2 क्रोमैटिड दिखाई देते हैं। ये ऐसे 2 क्रोमैटिड दिखने वाले हैं। Chromosome are seen to be composed of 2 chromatid attached together at centromere, जो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। ये क्या है? ये सेंट्रोमियर है। यहाँ ये सेंट्रोमियर है। ओके, क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में है और वो 2 क्रोमैटिड में दिखाई दे रहे। इस प्रकार प्रोफेज के पूरा होने को निम्नलिखित विशिष्ट घटनाओं द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। क्रोमोसोमल सामग्री संगठित होकर कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनाती है। ऐसा देखा जाता है कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर पर एक साथ जुड़े हुए 2 क्रोमैटिड से बने होते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से 2 क्रोमैटिड से अटैच होते हैं। ये देखिए प्रोफेस में दिखाई दिए कैरेक्टर, द क्रोमोसोम अपीयर कंडेंस एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट अपीयर। न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो रहा है? स्टार्ट टू डिसअपियर। ये न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रहा है। और सेंट्रोमियर, ओके, सेंट्रोमियर से क्रोमैटिड अटैच हो रहे हैं। At this stage, metaphase chromosome is made up of 2 sister chromatids which are held together by the centromere. This structure serve as site of attachment of spindle fiber। ये जो स्ट्रक्चर है वो सर्व क्या करने वाला है? साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर to the chromosome that are move into a position at the center of cell। सेंटर ऑफ सेल के क्या होने वाला है? ये पोजीशन, ये जो सेंट्रोमेयर है अपोजिट साइड में मूव होने वाले हैं। यहाँ ये सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल डिवाइड हो रहा है, वो अपोजिट पोल में जा रहा है। अपोजिट पोल में जा करके वो क्या करने वाला है? ये स्पिंडल फाइबर के एस्टर रेज ये फॉर्म करने वाला है, जहां ये क्या करने वाले हैं? ये क्रोमोसोम जो है वो अटैच होने वाले हैं। The plane of alignment of chromosome at metaphase is referred to as the metaphase plate। मेटाफेज प्लेट क्या होती है? ये मेटाफेज की डायग्राम है। यहाँ प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जहाँ क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं, ये क्रोमोसोम जहाँ अलाइन हो रहे हैं, उस अलाइनमेंट को क्या कहा जाता है? मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। मेटाफेज पर गुणसूत्रों के संरेखन के तल को मेटाफेज प्लेट कहा जाता है।
Small disc-shaped structure at the surface of centromere is called as the kinetochore. क्या कहा जाता है? स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के सरफेस में स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर कहा जाता है. यह जो स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है हर क्रोमोसोम के सेंटर में, उसे क्या कहा जाएगा? काइनेटोकोर कहा जाएगा. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid. यहाँ हर एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है? लाई हो रहा है एट द इक्वेटर. इक्वेटर में लाई होने वाला है of each chromosome connected by its kinetochore. काइनेटोकोर से वो कनेक्ट होने वाला है टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल. एक पोल से अनदर पोल को स्पिंडल फाइबर पे वो अटैच हो रहा है इक्वेटोरियल प्लेट पे. नेक्स्ट इज कौन सी है? एनाफेज. फर्स्ट हुई प्रोफेज, सेकेंड हुई मेटाफेज और अब थर्ड है एनाफेज. ये एनाफेज की डायग्राम है. एनाफेज में क्या होने वाला है? ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट. मेटाफेज प्लेट जो है वह स्प्लिट होने वाली है साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमैटिड सेपरेट होने वाले हैं. नाउ रेफर टू एज द डॉटर क्रोमोसोम. इन डॉटर क्रोमोसोम को जो सेपरेट हो रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें डॉटर क्रोमोसोम कहा जाएगा ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई. या आगे के फ्यूचर में बनने वाले जो डॉटर न्यूक्लिया है उनके लिए सेपरेट हुए. बिगिंस देयर माइग्रेशन टुवर्ड द टू अपोजिट पोल. इनका माइग्रेशन कहाँ हो रहा है? टू अपोजिट पोल की ओर हो रहा है. ये जो टू अपोजिट पोल है इनकी ओर इनका माइग्रेशन होने वाला है. ओके. एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट. इनमें कौन से की इवेंट होते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट. द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट. सेंट्रोमियर यहाँ क्रोमोसोम का स्प्लिट हो रहा है और क्रोमैटिड क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं. क्रोमैटिड मूव टू द अपोजिट पोल. यहाँ दिखाई देने वाला है क्या? क्रोमैटिड मूव हो रहे हैं अपोजिट पोल के ओर. ओके. एनाफेज चरण की विशेषता निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं हैं. सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है और क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं. क्रोमैटिड विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, विपरीत अपोजिट पोल की ओर जाने वाले हैं. देन नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है दैट इज द टीलोफेज. टीलोफेज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज टीलोफेज. द क्रोमोसोम that have reached their respective pole decondense and lose their individuality. ओके. क्रोमोसोम क्या होने वाले हैं? यहाँ अपोजिट पोल के ओर मूव हो रखे हैं और अब इनके अंदर जो कंडेंसेशन था ना, वो कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन में जाने वाला है और लूज होने वाला है देयर इंडिविजुअलिटी. वो खुद का जो अपना वैयक्तिकता है वो खो देने वाला है. ओके. मतलब वो मिक्स करने वाला है. अभी तक वो जो सेपरेट था अब मिक्स होने वाला है अलग दूसरे क्रोमोसोम के साथ. ओके. दिस इज द स्टेज विच शोज फॉलोइंग की इवेंट. ये ऐसी स्टेज, इसमें ऐसे की इवेंट होते हैं. क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट. इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट होने वाली, मतलब वो मिक्स होने वाले हैं दूसरे क्रोमोसोम के साथ, वो सेपरेट नहीं रहने वाले. न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर. क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसअपियर हुआ था फर्स्ट प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था, वो अब रीअपियर हो रहा है. ओके. एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर. हर एक दोनों पोल में क्या हो रहे हैं? दो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो रहे हैं. न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म. जो सेलुलर ऑर्गेनेलिस थे, न्यूक्लियोलस था, ये देखिए न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रीफॉर्म हो रहे, फिर से फॉर्म हो रहे. इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होने वाली. एक ही जो सेल है ना, एक ही जो सेल, उस सेल में अगर दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं तो वो स्टेज कौन सी है? वो टीलोफेज की स्टेज है. टीलोफेज मतलब इसके बाद ये एक ही सेल से दो सेल बन जाने वाले हैं. माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियर, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, बट द सेल इटसेल्फ डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होने वाली है. अब क्या हो रहा है? सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म होने वाला है. सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस.
अब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होने वाली है। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड, इसके साइटोकाइनेसिस के एंड में सेल डिवीजन पूरा होने वाला है, यहाँ सेल डिवीजन पूरा हुआ है।